तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम आपको पार्ट 2 लेकर आए हैं। फ़ोटोशॉप का पार्ट 2 आपके लिए ले आए हैं। तो आज आप सीखने वाले हैं फ़ोटोशॉप में टूल्स मेनू के इस हीलिंग ब्रश टूल का। हीलिंग ब्रश टूल किस तरीके से काम करता है और इसके आगे के सभी टूल्स को हम आपको दिखाने वाले हैं वन बाय वन करके। सारे टूल्स को हम देखने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं ITMI कंप्यूटर एजुकेशन बैटपुर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इमेज को ओपन कर लेंगे। यहाँ से इसको साइड में रखते हैं जिसमें हमें हीलिंग ब्रश टूल को काम लग सकता है। मैं यहाँ से ड्रैग करके 2 इमेज ले आता हूँ। एक इमेज हमारा पीछे है और एक इमेज ये है। ये दोनों इमेज का हम यूज़ करने वाले हैं इस फोटोशॉप में। तो चलिए आपको दिखाते हैं हीलिंग ब्रश टूल किस तरीके से काम करता है। ये हीलिंग ब्रश टूल दो तरीके से काम करता है। एक तो आप कहीं ना कहीं देखे होंगे स्टूडियो में कुछ इस तरीके से कि कहीं मैं क्या करता हूँ, अभी इस इमेज को थोड़ा, इसका ये जो हमारा गोला दिख रहा है इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। आप अपने कीबोर्ड से ब्रैकेट वाले बटन को प्रेस करके इसको बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा है तो ऐसे माउस का आप राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ से भी आप इसको बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप। अभी भी मुझे और बड़े चाहिए तो मैं एकदम फुल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। थोड़ा छोटा और थोड़ा छोटा, इतना मेरे लिए परफेक्ट है। और जैसे ही मैं यहाँ पर ऐसे लेकर आऊँगा अपना कर्सर, आप क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक एरर शो होगा। ये आपको बता रहा है कि आपको इसमें अल्ट के साथ प्रेस करना है। अल्ट के साथ प्रेस क्यों करने के लिए कह रहा है? क्योंकि हीलिंग ब्रश टूल कुछ इस तरीके से काम करता है कि यहाँ से आपके सोर्सेस को उठाएगा। सैंपल एक उठाएगा आपका यहाँ से, और जहाँ पर भी आप दोबारा जाकर क्लिक करेंगे तो यही सैंपल वहाँ पर बैकग्राउंड के मैचिंग करके पेस्ट कर देगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि आपका क्लिक इसी पर होना चाहिए, सैंपल। आप जब तक यहाँ पर क्लिक नहीं रखोगे तब तक ये सैंपल नहीं उठाएगा। अगर बाई चांस आपका यहाँ पर क्लिक है तो ये क्या करेगा, इसी इमेज में ये काफ़ी सारे पैटर्न्स हैं, जिस पैटर्न पर आप एक्टिव रहोगे वही पैटर्न इसके अंदर फिलअप कर देगा। कुछ इस तरीके से आप क्लिक करोगे तो ये फिल करता जाएगा, लेकिन मुझे पैटर्न नहीं फिल करना है। मैं क्या करता हूँ कि इसे कंट्रोल अल्ट जेड के साथ हटा देता हूँ और सोर्सेस पर क्लिक करता हूँ और अल्ट बटन प्रेस करे रहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ला करके अपना कर्सर एक बार देख लेंगे कि मेरा कहाँ पर। कुछ इस तरीके से रखने के बाद अल्ट बटन में प्रेस करता हूँ और एक बार बस क्लिक करके छोड़ देता हूँ। इतना करने के बाद अब आ जाते हैं अपने दूसरे इमेज पर। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा वही इमेज इस साइड से बादलों के साइड में निकल कर आए। तो मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लूँगा और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं वही इमेज मेरा यहाँ पर आ गया है और ये बैकग्राउंड के साथ मैच भी कर जाएगा। थोड़ा प्रोसेसिंग ले रहा है, कुछ देर रुकते हैं। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड के साथ ये क्या कर रहा है, मैच कर जा रहा है। कहीं ना कहीं आप फोटो एल्बम में इस तरीके की एडिटिंग देखी ही होगी, कहीं ना कहीं तो आपने देखा ही होगा पक्का, मुझे पूरी यकीन है। तो कुछ इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, जैसा कि हमने बताया था आपको कि 2 तरीक़ों से इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका हमारा ये है कि अगर हमारे चेहरे पर कहीं भी पिंपल है या फिर कोई दाग धब्बे हैं तो आप इस टूल से काफ़ी ईज़िली हटा सकते हैं। तो चलिए वो मैं दिखाता हूँ। सेम प्रोसेस आपका रहेगा, सोर्सेस को उठाना है और फिर पेस्ट कर देना है। यहाँ से अपने कर्सर को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अभी तो ये स्किन हमारी पूरी क्लीन है, मैं थोड़ा यहाँ पर कुछ पिंपल विम्पल रख लेता हूँ। इसी टूल से मैं यूज़ करता हूँ पिंपल को रखने के लिए। मान लीजिए मैं कुछ इसमें पिंपल रखना चाहता हूँ तो अल्ट बटन प्रेस करके यहाँ से सोर्सेस को उठाता हूँ और फिर यहाँ पे रख देता हूँ। अभी नहीं हुआ क्योंकि यही इमेज पर ही हमने अप्लाई, हम देखो इमेज पर ही हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये नहीं हो रहा है। दूसरे इमेज पर हम कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ब्रश टूल लेता हूँ और इसके ब्रश को मैं चेंज कर लेता हूँ लगभग कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा पिंपल हमने बना लिया यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब मैं चाहता हूँ कि ये दाग धब्बे जो भी मेरे चेहरे पर आए हैं इसे मैं हटाऊँ। तो हम
हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे और इसके साइड से ही इसके साइज़ का ये हम गोला यहाँ पर बना लेंगे और यहाँ साइड में ही इसके साइड से ही सोर्सेस को उठाना है आपको, क्योंकि जब साइड की तरह ही हमारा सोर्सेस दिखेगा तो काफ़ी अच्छे से मैच करेगा। साइड से ही सोर्सेस आपको उठाना है, ये ध्यान रखें। अल्ट बटन आपको प्रेस करना है और एक बार क्लिक कर देना है। आपका सोर्सेस उठा लिया और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका पिंपल गायब, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। जितना भी पिंपल इस तरीके से है आपके चेहरे पर आता है, पिंपल आते हैं, दाग धब्बे आते हैं, तो आप इजीली इस टूल से इसे क्लीन कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा पेस्ट टूल। ये किस तरीके से काम करता है? ये भी पिंपल्स को हटाने के लिए ही यूज़ किया जाता है। जैसे या फिर आप किसी का डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्रश टूल से कुछ ब्रशिंग कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक बना दिया और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं हटाऊँ, तो सेम उसी तरीके से काम करता है। बस यहाँ पर आपको सिलेक्शन बनाना होता है। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर सिलेक्शन बना लीजिए। सिलेक्शन बनाने के बाद अब जैसे ही आप मूव टूल से उसी टूल से पैथ टूल से ही आपको क्या करना है, इसे मूव करना है। अब यहाँ पर आपका क्या होगा, इसी का एक और डुप्लीकेट बन जाएगा। आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। जहाँ पर मैं लेकर रख रहा हूँ ये डुप्लीकेट बन जा रहा है, जबकि मुझे हटाना है। तो मैं क्या करूँगा, आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पर आपका किस पर क्लिक है। आपको क्लिक रखना है सोर्सेस पर। सोर्सेस पर जब आप क्लिक रखेंगे तो यहाँ से उठा करके जहाँ पर अपने इस सिलेक्शन को लेकर जाएंगे, सेम उसी के जैसा ही आपका वो सोर्सेस कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं सिलेक्शन इस पर बनाता हूँ कुछ इस तरीके से। सिलेक्शन बनाने के बाद इसको मूव करके इसके जैसा करना चाहता हूँ, तो जैसे ही माउस का कर्सर छोड़ेंगे यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब इस तरीके से आप इन सबको सिलेक्ट कीजिए और उठा मूव करके यहाँ पर रख लीजिए, तो कुछ उसी तरीके से आपका स्किन कर देगा। तो ये थे हमारे हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल। आपको समझ में आए होंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिए इन्होंने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है हमारा ब्रश टूल। अगर आपको अपने इमेज पर कुछ ब्रशिंग करना है, ब्रशिंग से कुछ नाम वाम लिखने हैं, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप ब्रशिंग कीजिए। जो भी आपका कलर यहाँ पर सिलेक्ट होगा, आपका उसी कलर में ब्रशिंग काम करेगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप इसमें टाइप भी कर सकते हैं, कुछ मैटर भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। किसी को कलर करना हुआ तो आप कर सकते हैं। सेम काम आपका पेंसिल टूल भी करता है। इसके अगला आपका जो है पेंसिल टूल, ये पेंसिल की तरह चलेगा। थोड़ा कर्सर को छोटा करिए और चलाना स्टार्ट कीजिए। जो कलर यहाँ पर रहेगा आपका उसी तरह में ये भी चलेगा। इसके ज़्यादा यूज़ होते नहीं है फ़िलहाल, लेकिन दिए गए हैं। आपको अगर लगता है कि इसका कहीं यूज़ है तो आप कर सकते हो। अब अगला आता है हमारा क्लोन स्टेम टूल। ये क्या करता है, ये आपके इमेज का एक क्लोन तैयार करता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और अपने कर्सर को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब सेम प्रोसेस अल्ट के साथ आपको सोर्सेस को एक बार क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि सेम इसी तरीके से एक और चेहरा बनाऊँ, तो मैं जैसे यहाँ से सोर्सेस हमने उठा लिया है और जैसे यहाँ से ऐसे लेकर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम उसी तरीके से एक और चेहरा यहाँ पर बन रहा है। आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा कुछ उस प्रकार से, जैसे कि इसी इमेज के ऊपर भी यही दूसरा कोई इमेज लगाते हैं और उसको ब्लैक एंड वाइट में रखते हैं। तो आप इस टूल का यूज़ करके इजीली बना सकते हो। फिलहाल मैं इस फोटो में ना दिखाकर आपको यही चीज़ इस फोटो में दिखाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं कर देता हूँ फाइल मेनू में जाकर रिवर्ट, यानी कि सारे अप्लाई किए गए इफेक्ट मैं हटा दिया। अब यही इमेज मैं चाहता हूँ कि मैं ऊपर भी बनाऊँ, तो अल्ट के साथ इसके सोर्सेस पर ऐसे यहाँ से क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ से बनाना स्टार्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बनना हमारा स्टार्ट हो गया है। हमने यहाँ पर बना लिया कुछ इस तरीके से। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ब्लैक एंड वाइट में हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एडिट मेन्यू में जाऊँगा, इमेज मेन्यू में, और एडजस्टमेंट में जाकर यहाँ से कर दूँगा डीसेचुरेट। जैसे इस पर क्लिक करूँगा ये हमारा ब्लैक एंड वाइट में हो जाएगा, लेकिन पूरा इमेज ही ब्लैक एंड वाइट में हो गया, जबकि मुझे केवल यही सी को ब्लैक एंड वाइट में करना था। तो मैं मैग्नेटिक लासो टूल का यूज़ करके इस पूरे इमेज को सेलेक्ट कर लूँगा।
आप लोग अच्छे से सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर अच्छे से हमने सेलेक्ट नहीं किया, फिर से ट्राई करते हैं। तो जिस तरीके से आपका सिलेक्शन हो गया, यहाँ पर फ़ोटोशॉप में सबसे मायने रखते हैं आपके सिलेक्शंस। जैसा आपका सिलेक्शंस अगर अच्छा है तो आप काफ़ी अच्छे फ़ोटो को, इमेज को अपने एडिट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं केवल मेरा जितना सेलेक्ट है उतना ही ब्लैक एंड वाइट में हुआ है। अगर आपको और ब्लैक एंड वाइट में करने हैं तो आप डीसेलेक्ट कीजिए और टूल्स से आप इस टूल का यूज़ कीजिए। ये भी आपका ब्लैक एंड वाइट में ही करने के लिए इमेज को किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट में मेरे हो रहे हैं इमेज। कुछ इस तरीके से आप इस इमेज को ब्लैक एंड वाइट में कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अगला आता है आपका पैटर्न स्टैम्प टूल। ये क्या काम करता है? ये आपके इमेज में पैटर्न फिल करने के लिए किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्सर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब जो भी पैटर्न आपने यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वही पैटर्न आपका इसमें अप्लाई होगा। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अब यहाँ पर क्लिक करूँगा तो वही पैटर्न मेरा क्या होगा, बैकग्राउंड में अप्लाई होगा, जहाँ पर भी मैं इसे मूव करूँगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप अपने इमेज में पैटर्न फिल कर सकते हैं। ये यूज़ कहाँ पर होते हैं? जैसे मैं अपने इमेज को सिलेक्ट किया हूँ, उसके बाद इन्वर्स करके बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया हमने। अब यहाँ पर किसी चीज़ का बैकग्राउंड रखना, जिसको मुझे अपने इस इमेज में ये बैकग्राउंड हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पैटर्न में कोई जो बैकग्राउंड मैं लगाना चाहता हूँ वो बैकग्राउंड को मैं पैटर्न बना दूंगा और उसी पैटर्न को सिलेक्ट करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल ज़रूर सिखाऊंगा, लेकिन मेन्यू में कि कहाँ से ये पैटर्न बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है आपका इरेज टूल। इरेज टूल क्या काम करता है? यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, बैकग्राउंड में जो भी कलर आपका रहेगा उसी कलर में क्या करेगा, इमेज को इरेज करेगा। अब ये काफ़ी हल्का इरेज कर रहा है, इसका कारण है आपका यहाँ पर ओपासिटी। ओपासिटी को आपको 100 कर देना है और फ्लू को भी 100 कर देना है। जितना आपका फ्लू और ओपासिटी रहेगा उसी के हिसाब से यहाँ पर इरेज होता रहेगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप इमेज को इरेज कर सकते हैं। अब इसी इरेज में अगला आता है आपका यहाँ पर बैकग्राउंड इरेज टूल। इसी के साथ साथ ये क्या कर रहा था, आपके केवल इमेज के कलर को इरेज कर रहा था, ये आपके बैकग्राउंड को भी इरेज करता जाएगा। मैं थोड़ा कर्सर को बड़ा कर लेता हूँ। अब आपका बैकग्राउंड भी यहाँ से रिमूव हो रहा है। आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट में होता जा रहा है। अब अगला आता है आपका मैजिक इरेज टूल। ये क्या काम करता है? जिस तरीके से मैग्नेटिक ग्लासो टूल मैजिक वन टूल आपका काम करता है, किस तरीके से आपके कलर के अकॉर्डिंग इमेज को ये सिलेक्ट करता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर ये मैजिक इरेज टूल क्या काम करता है, कलर के अकॉर्डिंग आपके बैकग्राउंड को इरेज करता है। जैसे यहाँ पर जहाँ जितना एरिया ब्लू होगा कुछ इस तरीके से इरेज हो जाएगा। अब जितना एरिया वाइट होगा कुछ इस तरीके से इरेज, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जितना भी एरिया इसे लगेगा कि इस कलर का है तो वो उसे इरेज कर देगा। बस मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं हमारी इमेज इरेज हो रही है। यहाँ से कर देता हूँ रिवॉर्ड, सारे प्राइस हट जाएंगे। अब उसके बाद ये जो ऑप्शंस है आपके ब्लर करने के लिए, तीनों के तीनों ऑप्शंस ब्लर करने के लिए, जैसे यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और कर्सर को थोड़ा बड़ा कीजिए अपने। अब यहाँ पर आप ब्लर कर सकते हैं अपने इमेज को। आपको अप्लाई होता हुआ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअली में ब्लर कर रहा है आपका। यहाँ पे मैं अभी दिखाता हूँ आपको, पहले कर तो ले ब्लर। प्रोसेसिंग लेगा, इमेज आपका ब्लर हो गया है। अब मैं प्रोसेसिंग ले ले, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अल्ट प्रेस करके इमेज को थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखे। एच से हैंड टूल को एक्टिव करके यहाँ से हैंड टूल लेते हैं और इसे ऊपर कर लेते हैं। अब जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ अल्ट के साथ जेड बटन प्रेस करूँगा तो आप ध्यान से देखिएगा इमेज को। आप देख सकते हैं ब्लर हुआ था मेरा, और फिर अल्ट को छोड़ करके मैं कंट्रोल के साथ जेड बटन प्रेस करता हूँ। आप देख सकते हैं ब्लर मेरा अप्लाई हुआ था। अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। क्लियर है? तो चलिए इसके मैं जूम आउट कर लेता हूँ, जेड बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ से अल्ट को प्रेस करता हूँ और जूम आउट।
आप अल्ट को होल्ड करके स्क्रॉल बटन से भी, अपने माउस के स्क्रॉल से भी कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, लेकिन ये ख़त्म करके ही आपको बताएंगे सारे टूल्स। अब ये क्या काम करता है, ये भी इमेज को ब्लर करने के लिए, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके से ब्लर करता है। लाइनिंग में आती है आपके ब्लरिंग, जो भी ब्लर होंगे लाइनिंग में होंगे। मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं हल्का हल्का अप्लाई हो रहा है। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर इमेज को ब्लर कर सकते हैं। अब अगला जो आपका आता है, ये भी टूल ब्लर करने के लिए ही, ये थोड़ा अलग तरीके से ब्लर करता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो ब्लर किया गया है फिर से इसी की तरह कर दूँ, तो यहाँ से मैं इसे क्लिक करूँगा और इसे उठाकर इस तरीके से कर सकता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको ब्लर करने के लिए इमेज को, आप इस तरीके से इमेज को ब्लर कर सकते हैं। अब अगला आता है आपका ये टूल, ये ग्रेडियंट करने के लिए। जैसे अगर आप इसी पर ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर ग्रेडियंट फिल कीजिए, क्लिक कीजिए और यहाँ से काफ़ी सारे ग्रेडियंट पैटर्न आपको देखने को मिल जाएंगे, पहले से बने बनाए। अगर आपको बनाना है तो यहाँ पर आप डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से एक ग्रेडियंट पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। ये ग्रेडियंट एडिटर नाम का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ से आप कलर को क्लिक कीजिए, डबल क्लिक कीजिए और कलर को सिलेक्ट कीजिए। जो भी कलर आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप लोड कीजिए, सेव कीजिए, यहाँ पर भी आपका सेव हो जाएगा। फिलहाल मैं यही ग्रेडियंट करके आपको दिखाता हूँ। मैं करता हूँ ओके, और जैसे ही यहाँ पर इसे खींचेंगे इस तरीके से तो यहाँ पर ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। अब अगला जो आपका आता है, ये कलर फिल करने के लिए आप यहाँ पर जो भी कलर आपका सेलेक्ट रहेगा यहाँ पर बैकग्राउंड में, वही कलर यहाँ पर अप्लाई होता रहेगा कुछ इस तरीके से। अब अगला आता है, ये इमेज को अगर आपको लगता है कि यहाँ पर थोड़ी ब्राइटनेस करने की आवश्यकता है मुझे, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और थोड़ा कर्सर को अपने बड़ा कीजिए और यहाँ पर इसके ब्राइटनेस को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्राइटनेस मेरा कम ज़्यादा हो रहा है। थोड़ा गोरा वोरा करने के लिए इमेज को अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं कि हल्का मेरा वाइट करे, तो यहाँ से हल्का वाइट करेगा। इसको 100 कर देंगे तो गाढ़े काफ़ी ज़्यादा ही वाइट कर देगा आपकी इमेज को। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा ही वाइट हो गया, मैं थोड़ा हल्का करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इस टूल का यूज़ कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर पहले की नुमा कर देगा थोड़ा हल्का, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब ये जो आपका है, अगर कोई व्यक्ति है जिस ज़्यादा ही उसको गोरा आपने कर दिया गलती से, उसको आप काला भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा अप्लाई हो रहा है, ब्लैक हो रहा है। ठीक है, अभी कोई स्किन होता तो आपको स्किन पर मैं करके दिखाता हूँ। इसको ऑफ करते हैं, इस वाले इमेज को ऑन करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का हल्का इमेज मेरा ब्लैक एंड वाइट में हो रहा है। फिर से इसको गोरा करना है तो आप इस टूल का यूज़ कीजिए और इसे ब्राइटनेस लाइए। ठीक, अपनी आवश्यकता अनुसार कीजिएगा, कर्सर को थोड़ा छोटा बड़ा करके आप अच्छे से एडिट कर सकते हैं, मुझे मालूम है। तो आई होप आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आए होंगे। मैं एक ऑप्शन छोड़ दिया हूँ, ये क्या करता है, हिस्ट्री ब्रश टूल। कुछ इस तरीके से मैं आपके हिस्ट्री को, जैसे कि आपने यहाँ से जो भी अल्ट के साथ प्रेस करके सोर्सेज को उठाया था, उसी सोर्सेज को यहाँ पर आपका ये हिस्ट्री आर्ट ब्रश टूल पेस्ट करता है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर से मतलब कि जो भी बैकग्राउंड में था आपका, आपने जो भी इफेक्ट अप्लाई किया था इस पर, उसको इरेज करता जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैं इरेज करने वाला हूँ। तो जो भी हमने यहाँ पर क्या किया था, ग्रेडियंट को सॉरी अपने चेहरे पर अप्लाई किया था, थोड़ा ब्राइटनेस किया था, उन सबको ये क्या करेगा, इरेज करेगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। आपके हिस्ट्री को, जो भी आपने यहाँ पर हिस्ट्री बनाया था, हिस्ट्री को आपके ये इरेज करता है, मतलब पुराने इमेज को वापस लाता है। जो काम आप यहाँ फाइल मेन्यू में जाकर रिवर्ट ऑप्शन का यूज़ करते थे। और फिर ये आपका करता है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री के नुमा फिर से ये आर्ट करना स्टार्ट कर देगा, जो आपका इमेज पिक्चर थोड़ा ब्लर करेगा, बैकग्राउंड को आप इस तरीके से ब्लर कर सकते हैं। हल्का हल्का ब्लर कर आप सोर्स को, ये अपने कर्सर को थोड़ा छोटा ही रखिए और अपनी आवश्यकता अनुसार जितना ब्लर आपको करना है आप यहाँ से ब्लर कीजिए। ओपेसिटी को कम कर देंगे तो हल्का ब्लर करना स्टार्ट कर देगा। कंट्रोल मैं रिवर्ट कर देता हूँ। रिवर्ट करने के बाद यहाँ से इसकी ओपेसिटी को लगभग 20 के आसपास रखता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरा हल्का ब्लर हो रहा है कुछ इस तरीके से।
आई होप आपको सारे ऑप्शन समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी लंबा हो गया। तब तक के लिए धन्यवाद।